गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेन गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय विन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय कृष्ण भक्त देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। ये करती समझ में वो की तरह कहाँ ए थोड़ा सा ले आए कर बनना कीर्तन मन में कर बैठेगा से अनस तो आज है रविवार, हमारा साप्ताहिक प्रसंग हरिनाम चिंतामणि पंचम परिचय चल रहा है हमारा। देवी देवताओं को कृष्ण से अलग समझना या समान समझना, दोनों नाम अपराध है। तो इसमें हम पहुंच गए थे। देवता कैसे भगवान से अलग कैसे नहीं है, वो सिद्ध को बताया गया था। तीन भेद, स्वगत, सजातीय, विजातीय, तीन भेद भगवान में नहीं है। न स्वगत भेद है, न सजातीय भेद, न विजातीय भेद। देवता लोग पढ़ते हैं विजातीय में, भगवान विजातीय कौन है? देवता, जीव, माया, ये विजातीय। इनका भेद भी नहीं है। क्यों नहीं है? विजातीय होने के पश्चात परंतु ये है वास्तव में किसका परिणति है? ये माया शक्ति की परिणति है। इस तरह इनमें भेद नहीं है ना। तो तात्पर्य ये हुआ कि भगवान का भजन करने से सबका भजन करना वैसे ही करना हो जाता है। यदि हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो उसके हाथ की सेवा, उसके पैरों की सेवा, सब सेवा करना हो जाता है। होता ही नहीं होता? हो जाता है। तुम क्या सेवा करते हो? पर क्यों गुरु जी चरणी दबाते हो? बस चरणी कि पैरी दबाते हो बस? अरे यार, कुछ सेवा गुरु जी सेवा कर लिया करो। कोई पैरी दबाते हो, सेवा कहाँ हुई गुरु जी की? वो तो पैर की सेवा हुई। तू क्या करता है भाई? सिर की मालिश करता हूँ। सिर की मालिश करते हो, गुरु सेवा नहीं करते हो। तू क्या करता है? मैं हाथ दबाता हूँ। तो हाथ की सेवा ऐसे माना जा सकता है? नहीं। हाथ की सेवा करो, पैर की सेवा करो, नाखून की सेवा करो, केस की सेवा करो, वो सेवा उसी व्यक्ति की हो जाती है। उसी प्रकार से जितने जीव हैं, देवी देवता हैं, जितना कुछ भी है, इतना ही नहीं, ये न अर्चितो हरि तेन त्रिपित जगन्ते पी रंजनी जंतवास्तत्र ईशावर जंगमापी। जिसने हरि को संतुष्ट कर लिया,
जगन्ति विरजन्ति, मानो से पूरे जगत को ही संतुष्ट कर दिया। अब प्रश्न होता है जगत को संतुष्ट करने की जरूरत क्या है? जगत को संतुष्ट करने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है योगेश? जगत को संतुष्ट करने की क्या आवश्यकता है हमें? सनातन नहीं है। मैं कह जगत को संतुष्ट करने की जरूरत क्यों है? जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारा उपकार होता है सबसे, हमारा हम पर सबका ऋण है। मैंने तो 5 बताए गए ना, देव, ऋषि, भूत, आप्त और पितरी और निरी। इसके अलावा भी तो प्राणी है। वृक्षों का ऋण, हम ऋण नहीं है वृक्षों का ऋण। अभी आम ठूस रहे थे, ये वो कहाँ से आए वो आम? दोनों हाथ से खा रहे थे ना आम। कहाँ से आम आए वो? तो दूध ठूसते हो धकाधक, छेना खाते हो, शाही पनीर, दूध कहाँ से आया? आया ना? तो इनका ऋण नहीं है, हम पर सबका ऋण है। सांप का, बिच्छू का भी। कैसे? दवाइयां नहीं बनती? दवाइयां बनती है ना, कहाँ से आता हो? सांप बिच्छू नहीं तो विष कहाँ से? क्या लेबोरेटरी में विष थोड़ी बनता है? बनता है क्या? हमें किसका ऋण नहीं है? जमीन का ऋण नहीं है? जमीन का हम ऋण है, हम पर वृक्ष का ऋण है, हम पर पर्वत पहाड़ों का ऋण नहीं है। जड़ी बूटियां कहां से मिल रही हैं? घर के अंदर उगती हैं। इसलिए कह रहे हैं ये अर्चितो हरि ते जगन्त्यपि रजंती जंतवास्तत्र स्थावरा जंगम अपि। जिन्हें हरि की पूजा कर ली, स्थावर और जंगम सब उस पर संतुष्ट हो जाते हैं। स्थावर कहने से लताएं, पताएं, पेड़, वृक्ष, ये स्थावर क्या है? स्थावर। जंगम मने पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े। शहद खाते हो ना? शहद कहां से बनता है? शहद कीड़े तो है वो। कपड़ा पहनते हो कहां से बनता है? कीड़े से नहीं, रेशम कीड़ा रेशम का उसे क्यों से नहीं बनता? क्या कुछ नहीं बनता? ऐसा है कि नहीं? इसलिए सबको संतुष्ट करना होगा। हमें जिससे हमारा उपकार हो रहा है सबको संतुष्ट करना होगा। नहीं करेंगे बाहर नहीं निकल पाएंगे हैं। परंतु अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? इन सब पर यदि किसी का ऋण है, इन सब पर यदि किसी का ऋण है, मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। क्या एग्जांपल बताओ माधव? मैं इसको एक उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। क्या उदाहरण है सनातन? बताओ विनीत जी। आप विनीत जी बताओ, विनीत जी। हरी बोल। हाँ तू बता कार्तिक। हाँ बोलो। हाथ इसी करके। हाँ बोलो। वो वाला, वही वाला। एक पिता होता है, होता ही है पिता।
अब पिता है, पुत्र भी होगा ही। हाँ, अपने पिता से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, लोगों से पैसे चुका रहे हैं। अब समय आने पे वो चुका नहीं पाता, तो अब वो लोग उसके पीछे पड़ रहे होते हैं, ला मेरा पैसा वापस कर, पैसा वापस कर, पैसा वापस कर। अब वो परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है, वापस अपने पिता के पास चले जाता है। जैसे ही वो अपने पिता के ठीक है, पास जाता है, लोग एकदम इस प्रकार से है। एक महाधनी व्यक्ति, लड़का है इकलौता, उस लड़का है बिगड़ैल, किसे कहते हैं, बिगड़ैल लड़का, बिगड़ैल, बिगड़ा हुआ, धन खर्च करना, नष्ट करना, उड़ाना, गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना। पिता ने कहा ये मानेगा नहीं, पता चले पैसा कैसे आता है, घर से निकाल, घर निकल, घर से निकाल देता है उसको वो व्यक्ति। अब वो क्योंकि सुविधाओं में रहने का आदी है वो, अब लोगों से ले दे करके पैसा इकट्ठा करता है और एक बिजनेस शुरू करता है। कि 10 लाख लिया, किसी 5 लाख लिया, कि 2 लाख लिया, 50, ऐसे बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस डूब जाता है, बिजनेस फेल हो जाता है। अब सब वो सारा आए दिन उसके घर पहुंच जाते हैं, डंडे फंडे लेकर के, पैसा चुका, धन चुका। अब अंत में कोई उपाय ना देकर वापस जाता है, पिताजी को प्रणाम करता है, चरण पकड़ लेता है, पिताजी क्षमा करो, आज से कभी गलती नहीं करूंगा, जैसा आप करेंगे वह कहोगे वैसे करूंगा, रख लेता है। अब जिसने ऋण लिया था, जिसने उसने 5 लाख का ऋण लिया था, उस पर उसके बाप का 10 लाख का ऋण है। जिससे लिया था 2 लाख, उस पर 4 लाख का ऋण है। अब जब सब समझ गए ये तो फलाने ये तो लाला जी का लड़का है, जब मांगने आएंगे वो, मांगने आ सकते हैं, हिम्मत है मांगने की। आएंगे तो क्या बोलेगा, 4 लाख काट के 4 लाख दे देना, 8 लाख है ना, 4 लाख काट देना, 4 लाख दे देना। अब किसी की हिम्मत नहीं है वे कह सके लाला जी हमारे आपको लड़के ने हमारा ऋण लिया, मुख बोलने मुख है नहीं। तो माता हो, पिता हो, देव हो, प्राणी, जितने भी ये जगत में जिससे हमारा उपकार हो रहा है, सूर्य हो, चंद्र हो, अग्नि हो, वायु हो, ऋण है क्या, ऋण है कि नहीं। चंद्र नहीं हो सोचो क्या हो, सूर्य नहीं हो तो क्या हो, अग्नि नहीं हो तो क्या हो, गाय भैंस नहीं हो तो क्या हो, पशु पक्षी नहीं हो तो क्या हो, सोचो क्या हो, जीवन चल सकता है। सबका ऋण है, तो इन सब पर ऋण किसका है, भगवान का। यदि अर्चितो हरि, यदि हरि का भजन कर लिया, क्या रज्जंती जंतवः स्थावरा जंगमपि। अब जितने भी स्थावर हैं जंगम है, जिससे हमारा उपकार हो रहा है, हम पर किसी का ऋण नहीं है। यदि ऐसा नहीं होगा चुकाना पड़ेगा। अब कैसे चुकाओगे, संभव है चुकाना। सपोज हम आम खाते हैं, हम दूध पीते हैं ना, अब गाय का ऋण चुकाना पड़ेगा, उसलिए गाय को घास देना पड़ेगा। दूध कहाँ से लाते हो, डेयरी से। अब वो कौन सी गाय का, वो कौन से गांव का गाय, कौन सी गांव की है, किसकी है, घर में गाय बांध रखी है तो ठीक है, घास दिया उसको, वो लाड प्यार किया, ठीक है। अब दूध कहाँ से लाते हो, बाजार से। अब दूध कौन सी गाय का है, वो आम का पेड़ है घर में, ठीक है, वो खाद पानी दिया, ऋण से उतर गए। आम कहाँ से लाते हैं, बाजार से। कैसे उतारोगे, मतलब संभव ही नहीं है। बिल्कुल ऋण है, बिल्कुल ऋण तो मानना ही पड़ेगा। फुल कैसे, किसी व्यक्ति ने बदमाशी की, एक दुकान खोली कि, और दुकान खोली उसने, और तूने वहां से कोई चीज खरीदी, कि क्या तू नहीं फंसेगा, तूने माल किसी से माल बेचा है,
जो उसने जो गंडगोल किया और दुकान खोली उसने, जहां जहां उसने वस्तुएं बेची हुई हैं, पुलिस किसे पकड़ेगी? सब पकड़ लेगी। जहां जहां माल गया सबको वो पुलिस पकड़ेगी। उसी प्रकार से पैसे लाए तो क्या हुआ, समझा कि नहीं? ऋण तो चुकाना पड़ेगा तुमको। और कारण क्या है? अब क्योंकि जिसने उसने पैसा दिया दुकानदार ने उसको, तो दूध दूध आया है, क्या वो पैसा उसी गाय को पहुंच जाएगा? हाँ पहुंच जाए। जैसे जैसे तुमने कहीं होता ना, जैसे हम जब वृंदावन में थे तो हमने कि एक ग्वाला था, उसको गाय खरीद के दी थी। तो हम उसको गाय हमारी हो, तूने गाय खरीदी है, पता तुमको, ठीक है। अब दुकानदार तो पैसा लिया, उन्हें जो वह पैसा दिया वो कहाँ जाएगा? वहां तो वो दूध आया है, एक गाय को तो आया नहीं हो। यदि ठीक वहां पहुंच जाए तो माना जाएगा, ना पहुंचा तो वो भी कैसे पहुंचना चाहिए? दूध 1 किलो लिया तो 1 किलो दूध में कितने घास चाहिए? बराबर बराबर। संभव है क्या? घर में गाय बंधी मान ले, ठीक है, तो ना पूरा पूरा लाड़ प्यार के गाय को पाला पोसा, उसको नहलाया धुलाया, हो गया। केवल पैसे देने काम नहीं चल जाता। ऋण तो मुक्त होगा। जैसे हमने कि 10,000 ऋण 10,000 का लिया है तो चुकाएंगे कितना? 10,000 चुकाएंगे ना, विद इंटरेस्ट। ऐसे 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 नहीं बच सकते हम लोग कि हम पैसा दे के ले आ रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः एक ही उपाय है, देवी देवता अग्नि वायु पवन, तो कह रहे हैं यहां पर। अतः उदाहरण क्या दे यहां पर? यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रिपेन्द्र स्कंद भुजोप शाखा प्राण उपहाराच यथि इंद्रिय नाम, जैसे प्राणों को आहार देने से इंद्रियां सतेज हो जाती हैं, उसी प्रकार अच्युत की पूजा करने से सर्व अर्हणम, सबकी पूजा हो जाती है ना। अतः अति विष्णु पूज्य अन्य देव त्यजी ताहत अन्य देव काय काय पूजी। अतः बुद्धिमानी क्या है? अन्य देवताओं को परित्याग करके केवल विष्णु का पूजन कर लेना चाहिए। यह है वेद विधि चिरदिन। शास्त्र में वेद विधि बताई गई है। क्या विधि है? विष्णु पूजा करो, सब संतुष्ट। और परंतु ये वेद का विधान है, परंतु हो क्या रहा है? दुर्विपाके विधि छाड़े अर्वाचीन। अर्वाचीन मीन्स अतत्वज्ञ व्यक्ति, शास्त्र ज्ञानहीन व्यक्ति, मनोधर्मी व्यक्ति, वो क्या करता है? मायावाद दोष से जीव कली आगमन, कली आ गया, कली के आगमन होते ही जीव मायावाद दोष से दूषित हो गया। कैसे दूषित हो गया? मायावाद दोष से दूषित कैसे हो गया जीव? बताओ तो। पंचोपासना। शंकराचार्य जी ने मायावाद का विस्तार करने के लिए एक बड़ा सरल उपाय निकाला, पंचोपासना। पंचोपासना विष्णु, शिव, सूर्य, गणपति, शक्ति, पंचोपासना। भावना क्या थी? उद्देश्य मतलब क्या, उनका लॉजिक क्या है? शुद्ध रूप में ब्रह्म निर्विशेष है, नाम रूप गुण क्रिया परिकर विहीन। जब वही विष्णु, वही ब्रह्म माया के संपर्क में आ जाता है तो उसकी 5 मूर्तियां बन जाती हैं।
पांच मूर्ति कौन सा? विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, शक्ति, पांच मूर्तियां बन जाती हैं। समझा कि नहीं? ये पांच मूर्तियां हैं, ये सब समान है। समझे कि नहीं? पंचोपासन में जो विष्णु है वो वैष्णव नहीं है। पंचोपासन में जो वैष्णव है वो वैष्णव नहीं वास्तव में। वो शुद्ध वैष्णव क्या उनसे क्या कहते हैं? कर्मविद्ध वैष्णव, ज्ञान विद्ध वैष्णव, योग विद्ध वैष्णव। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा? जो पंचोपासना है, जो उसमें विष्णु है, विष्णु के भक्तों को वैष्णव, सूर्य के भक्तों को सौर, गणपति के भक्तों को गणपत्य, शक्ति के भक्तों को शाक्त। ये पांच उपासनाएं जगत में प्रसिद्ध है। इतना ऐसे ऐसे माया चक्र जाल बुना शंकराचार्य जी ने। उन्हें पता है ये भारतवासी मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति बन की श्रद्धा है, तो पांच मूर्तियां बना दी। विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, शक्ति, देवी। समझा कि नहीं? और पांच मूर्तियां हैं क्या? पांचों समान है। विष्णु, शिव, गणेश सब समान। समान मीन्स समान क्यों है? पांचों ही देवता हैं, पांचों ही अनित्य हैं, पांचों ही सविशेष ब्रह्म है। है ना? निर्विशेष ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। जब ब्रह्म मायाग्रस्त हो जाता है तो वो सविशेष ब्रह्म कहते हैं उसको। सविशेष ब्रह्म में होता है अशुद्ध ब्रह्म। समझे कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यही एक मायावाद दोष। जितने इस जगत में, इस भारतवर्ष में जहां जहां पूजाएं हो रही हैं, विष्णु पूजा, शिव पूजा आदि आदि, सब मायावादी हैं, सब मायावाद है। अब मायावादी नहीं भी हो सकते हैं, हर जगह में नहीं माना जाएगा ये। जिसने ये मान लिया विष्णु को हो, शिव को हो, गणेश को समान है, यही मायावाद है। यदि कोई शिव पूजा कर रहा है यह मानकर के शिव जी वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, और शिव पूजा, वो मायावादी नहीं है। गणपति पूजा कर रहा है, गणपति को गणपति बनाया किसने? हाँ, विनिधाय कुंभ द्वंद्व प्रणाम गणाज राज। ये गोविंद सबका वर्णन है। सूर्य, शक्ति, शिव, गणपति, सबका वर्णन, ब्रह्मा सबका वर्णन है कि नहीं? तो जो समझ आता है ब्रह्म ये स्तोत्र, गोविंद स्तोत्र के अनुसार क्या यद, हाँ पूरा बोलना, विघ्नान विहान तो मतलब जगत त्रयस्य। जो समझ आता है गणपति जो है, मतलब गणेश जी हैं, ये गणेश जी भगवान नहीं है, ये तो भगवान के सेवक हैं, वो तो मायावादी नहीं। जिसने गणेश को भगवान माना, जिन्हें शिव को भगवान माना, जिन्हें देवी को भगवान मान लिया, तो समझो ये सब मायावाद दोष है। इनमें कोई भी, जो यहाँ तक कि जो विष्णु भक्त है वो भी वैष्णव नहीं है। वो कौन है? विद्ध वैष्णव। क्या कहते हैं उनको? विद्ध वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव नहीं। तो यहाँ ये कह रहे हैं मायावाद दोष जीव कलि आगमने बहुदेव पूजे विष्णु सामान्य दर्शने। इस कलयुग का आगमन हुआ तो यहां पर विष्णु के समान जो अन्य देवता है उनकी पूजा की जा रही है। जो देवता है उनको विष्णु को भगवान के समान मान के पूजा की जा रही है। यही है मायावाद। एक एक देव एक एक फलदाता, सर्व फलदाता विष्णु सकल पाता। परंतु थोड़ा लॉजिक्स, तब बुद्धि लगाए से आदमी समझ सकते हैं। एक एक देवता एक फल देता है। एक देवता का एक एक
फल देता है? आता ना भागवत वर्णन है। बल चाहिए इंद्र, है ना, सिद्धियां चाहिए शिव, ऐसे सबका अलग अलग प्रकोष्ठ है। कोई एक फल दे सकता है, वो ये फल दे सकता है, वो फल दे सकता है। हाँ हाँ, इसके ये फल मिलता है, परंतु सर्वफल दाता विष्णु को सकल पाता, पर विष्णु सबका फल दे सकते हैं। उदाहरण पेड़ का दिया, टहनी हमें क्या देगी? टहनी हमें फल दे सकती है। कोई फल देता है, कोई फूल देता है, एक टहनी का काम होता है, परंतु जड़ पेड़ हमको फल भी दे रहा है, फूल भी दे रहा है, छाया भी दे रही है, सब दे रही है कि नहीं है? ये जो शरीर का, हाँ, जो दो एग्जाम्पल दिए, एक शरीर का, एक वृक्ष का। अब मेरा शरीर है ना, हाथ का एक काम, पैर का अलग काम। हाथ के ही काम हो गया, दूसरा काम नहीं कर सकता है। ये चल नहीं सकता है, चलेगा तो भूत बनेंगे, क्योंकि हाथ से चले ऐसे करके उल्टा क्या मानोगे? चुड़ैल आ गई है कि नहीं? हाथ का एक ही काम हो सकता है, पैर का एक ही काम हो सकता है, आंखें का, परंतु जो मैं जो शरीर वाला हूं, मैं जो व्यक्ति है वो सारे कार्य कर सकता है, ना? तो यही कह रहे हैं, जितने ये देवता हैं वो एक एक फल दे सकते हैं। सर्वफल दाता विष्णु, और विष्णु क्या है? सारे फल दे सकते हैं। वो विष्णु शिव का फल भी दे सकते हैं, ब्रह्मा का फल दे सकते हैं, देवी का फल, सबका फल दे सकते हैं, क्योंकि सबके पाता वही। यहां तक जो देवता हैं उनके पालक भी विष्णु ही है। समझा कि वो देवता अलग है ही नहीं है वास्तव में। यहाँ बताया ना, अर्जुन ने पूछा था ना गीता में, आप कह रहे हैं आप परम तत्व है, परम तत्व है, परम तत्व है, परंतु हम तो ये देख रहे हैं आपको लोग कम मानते हैं। देवी के बजा लोग हैं, शिव की लाइन लगी हुई है, ऐसे कर क्या है? इसने क्या कहा था? कामैस्ते ज्ञान परपदन देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नेता सोया यो यांग यांग तनु सर्दया अर्चितुमिच्छन्ति तस्नाम सदांता में विद्या में स्वतया सरयुक्त शारदन्विते लभते च कामान मये विहितानि तान। भगवान कह रहे हैं जो देवता फल दे रहे हैं, है ना, एक ही फल देते हैं, परंतु वो जो फल दे रहे हैं ना, पहली बात तो यही है, जो उनके जो देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा उन देवताओं पर तो कौन लगाता है? मैं लगाता हूं। भगवान कह रहे हैं गीता में, अर्जुन जो जिस देवता का भक्त है ना, अब पूजा के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। उन देवताओं में देने सामर्थ्य नहीं है कि उसकी श्रद्धा अपने को खींच सके। श्रद्धा ही मैं लगाता हूं। कैसे लगाता हूं? बहुत श्रद्धा कैसे लगाते होंगे? प्रेरणा कौन देते हैं? परमात्मा। वही प्रेरणा प्रदान करते हैं। विराजमान है कौन? अंतर है परमात्मा। वही मैं उसको प्रेरणा देता हूं। क्यों देता हूं? क्यों देता हूं? एक पिता वो जब बच्चे को प्रेरणा देता है तो कौन से कॉलेज में जाना है, तो बस तू अपने बेटे को ये आर्ट्स से दिलवाए बस, अरे उसको मेडिकल के लिए भेजता, पागल है क्या? बाप बेटे से करा तू ऐसे करना तो आर्ट्स से ले ले, बस हो गया। और एक से कहा तू कॉमर्स से ले ले। तो कैसे भेदभाव करता है? और बेटे के प्रति ऐसे क्यों किया उसने? कुछ योग्यता ही उतनी नहीं है, उसकी योग्यता उतनी नहीं है, उसको योग्यता करे को कर भी नहीं पाएगा वो। भगवान ने देखा, जब भगवान देखते हैं इसकी क्या श्रद्धा है, तो तब तो उसको वही प्रेरणा प्रदान करते हैं, क्योंकि जब तक वो वस्तु भोग ना कर लेना मानेगा नहीं।
एक बार मन में कामना आ जाती है, मैं भूख, मुझे ये खाना है, तो खाए बिना मानेगा नहीं वो। तो भगवान जानते हैं, ये एक होता है ना, समझाओ समझ जाता है, एक समझाने से समझता है, एक देख के समझता है, दूसरा ठोर खा के समझता है। हमने कहा भाई ऐसा नहीं करना, गलत है, मरेगा, छोड़ दिया। दूसरा वो है माना नहीं, जब देखा कि वो गिर रहा है ना गड्ढे में, अरे नहीं वहां रास्ता गलत है, इसे सोचता देखें तो सही गिर के होता क्या है। जो पहला बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो भक्ति करेगा। जो तीसरा वाला है ना, कली में मोस्टली लोग कौन है, जो ठोकर खा के समझते हैं, ठोकर खाने के बाद समझते हैं। वहां देखे मानेगा तो है नहीं, तो ठीक है भाई जाओ, तेरे भोग की कामना है ना, जाओ शिव पूजा करो, श्रद्धा लगा दी। उस श्रद्धा से युक्त होकर भगवान कह रहे गीता में, तया श्रद्धा युक्त तस्यार्धमीयते, जो मैं श्रद्धा लगा रहा हूं वो श्रद्धा से युक्त होकर के ही वो क्या करता है, उसकी सेवा करता है, और फिर फल पाता है। फल भी कैसे पाता है, मया ए विहित, वो जो देवता फल दे रहे हैं वास्तव उनका अधिकार किसने दिया फल देने का, वो वही मैंने दे रखा है, और फल ही मैंने दे रखा है उसको, देवताओं को। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर, तो एक एक देवता एक ही फल दे सकता है। विष्णु कौन है, सर्वफल दाता विष्णु सकलेर पाता, विष्णु सबको फल देने वाले हैं, यहां तक कि जिन देवता है उनके पालक भगवान विष्णु में। कामी जन यदि तत्व जाने वारे पारे, विष्णु पूजे फल पाए छाड़े देवांतरे। अब देव पूजा करते पहले बोलना, कामैस्तैस्ते हित ज्ञाना, तै कहते मैंने वो जो भक्त हैं, हित ज्ञाना, कामई, विभिन्न कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो चुका है। किनका, विभिन्न देवताओं को पूजा कर रहे हैं वहां गीता में अर्जुन, उनकी बुद्धि हरण हो चुकी है और समझ नहीं पा रहे, कामना के वशीभूत होकर बुद्धि हरण हो चुकी है। तम नियम आस्ताय, अपने स्वभाव के अनुसार जो कामना उत्पन्न हुई है वैसी देवता की पूजा शुरू कर देते हैं। परंतु वो जो कामी व्यक्ति जो समझ जाता है नहीं, जो पूजा कर रहे हैं, इस जो फल प्राप्त होगा ये फल से हमारा कल्याण होने वाला बिल्कुल नहीं है। कामना पूरी हो जाती है, अगली कामना सामने, एक कामना पूरी हुई, अगली कामना सामने। फिर जब कामना पूरी भी हो जाती है, वो कामना पूरी से क्या गए थे छौबे होने दुबई रह गए। शिव आराधना की थी, पुत्र प्राप्त हो, पहले एक ही कष्ट था, पुत्र नहीं है, छाती पत्थर रख लेते, भाग्य में नहीं, चलो कोई बात नहीं। पुत्र ऐसा पुत्र हुआ, अब सो कहता है मैंने मांगा ही क्यों, नहीं हुआ तो ही अच्छा था। जन्म से ही जो आज बीमार, ये बीमार, वो बीमार, ये बीमार, यहां ले जाओ वहां ले जाओ, और सोचो होता नहीं ऐसे होता है। परीक्ष लोकान कर्मचित्तान ब्रह्मणों, निर्वेद मायात असत है ना, क्या गुरु के बाद व्यक्ति कब जाता है, क्या श्लोक है, परीक्ष लोकान कर्म चिंतन ब्रह्मणो निर्वेद मायात परीक्ष लोकान। हम किसी वस्तु से हम विरक्त कब होते हैं, हम किसी वस्तु विरक्त कब होते हैं, जब देख लेते हैं ये वस्तु हानिकारक है, होते हैं ना। खूब ठूठ से मिठाई खाई और शुगर में 405 घेर खाओगे, नहीं करते हैं। क्यों, परीक्षा करके, परीक्षा करता है वो। तो जीव जब परीक्षा करता है, मैं जो कर्म करता हूं फल तो मिलता है,
परंतु जो फल होता है ना, वो फल क्या होता है? दुखदायी होता है। तो परीक्ष लोकान करते 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 जब विरक्ति हो जाती है, सोला सब झमेला ही है, सब झमेला है। तब तद विज्ञानार्थं स, तो तब तद विज्ञानार्थं, तद मतलब भगवान। तो भविष्य सुख कहां पर है? तो सुख कहां पर है? सुखदाता कौन है? तब गुरु में भी गच्छेत, ये कर्म है ये। तो यही कह रहे हैं, कामी जन यदि तत्व जाने वाले पारे, जो कामी व्यक्ति है जब तत्व जान जाता है कि विष्णु क्या तत्व है और देवता क्या तत्व है, जो समझ जाता है देवता कोई भगवान नहीं है, देवता जीव तत्व ही है, बस अधिकार विशेष अधिकारी है। बस भगवान ने इनको एक अधिकार दे रखा है, बस कि उतना ही दे सकते हैं जिनके सामर्थ्य है, दे नहीं पाएंगे। तो ऐसे ऐसे जान करके जब वो विष्णु पूजा कर शुरू कर देता है, तो तब सोचो, तब इस संसार से बाहर जाएगा। कहा ना, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद याजिनो। उंगली लगा रहा, उंगली मद, हम क्या बोलते हैं? मैं जानता, मैं हूं, मेरे पास आओ। स्पष्ट कह रहे हैं, मेरे पास हर कोई नहीं आ जाएगा। ये जो है ना, ये बताया, ये इसलिए क्या सोचते हैं सब समान है, किसी की पूजा करो सब भगवान प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। भगवान कहें जो इधर फूल में बैठा हो तो उनको मैं स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं, मैं देव पूजा करोगे देवलोक, पितृ पूजा करोगे पितृलोक, भूत पूजा करोगे यही तो है ही है। मद याजिनो अपी, मेरे पास तो वही आएगा जो मद याजी होगा, मेरा पूजक होगा। ये कह रहे हैं यहां पर, जब तत्व समझ जाता है, समझ करके तब अन्य देवताओं को प्रत्याग कर देता है। ये प्रत्याग शब्द एक कुछ अच्छा नहीं लगता, प्रत्याग नहीं करता है। प्रत्याग क्यों करेगा? प्रत्याग नहीं करेगा, प्रत्याग करेगा? प्रत्याग नहीं करना है। क्या करना है? उनको भगवान का सेवक के रूप में सेवक मानना है, बस। त्याग करने कैसे कहते हैं? प्रत्याग कर दिया। ये मानना भगवान की पूजा करने से ये सब संतुष्ट हो रहे हैं। ये त्यागने कैसे कहते हैं? प्रत्याग करना। तो त्यागने क्यों कह रहे हैं? उनको पृथक रूप में उनकी पूजा नहीं कर रहा है। भावना क्या है? मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, ये सब संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसी भावना। उनको भी संतुष्ट करना हो तो क्या करना है? भगवान की पूजा। ये जो दृष्टिकोण से ऐसे करता है, तब संसार से बाहर जाएगा। अब आते हैं, अब वैष्णव के क्या कर्तव्य है? त्यागी के लिए कोई समस्या ही नहीं, त्यागी की कोई समस्या नहीं। समस्या किसके लिए होती है? गृहस्थों के लिए। गृहस्थ वैष्णव का क्या कर्तव्य है? क्योंकि कामनाएं किसकी होती हैं? त्यागी गृहस्थ की। त्यागी को कोई कामना नहीं होती, उसको मिल जाता है माल पत्ता, बिना मांगे मिल जाता है। जो गृहस्थ उसी तो कामनाएं होती हैं, भाई पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, लड़का भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, बहू भी चाहिए, नाती पोता भी चाहिए। समस्या उसकी है। साधु को लग गया है, दे ना दे तो ठीक है, बैग उठाए निकल पड़े, राधे श्याम है। तो गृहस्थ वैष्णव में क्या कर्तव्य है? गृहस्थ यही विष्णु भक्त है, सर्व कार्य कृष्ण पूजे छाड़िया संशय। जो व्यक्ति गृहस्थ है, गृहस्थ वैष्णव है। अब जो गृहस्थ है उसके तो बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, श्राद्ध भी होते हैं, पूजाएं भी होती हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं गृहस्थों के। 16 संस्कार होते हैं, गर्भधान से आरंभ करके राम नाम सत्य तक 16 संस्कार होते हैं। अब समस्या तो गृहस्थ के लिए ही है,
तब बता रहे हैं जो गृहस्थ वैष्णव उसे क्या करना चाहिए। अब क्यों, क्या सब संस्कार बंद कर दे? नहीं, संस्कार तो करने पड़ेंगे, परंतु सर्व कार्य कृष्ण पूजे साड़िया संशय। तो गृहस्थ वैष्णव क्या करता है, जितने संस्कार होते हैं सब में कृष्ण पूजा करता है? निषेक आदि शमशानंत संस्कार पर्यंत, निषेक आदि शमशानंत संस्कार जो तो तहाते पूजे कृष्ण वेद मंत्र। निषेक माने गर्भदान संस्कार। अब गर्भ ठहरा भी नहीं है, पहला संस्कार गर्भदान संस्कार शुरू हो गया वहां से, और शमशान तक का 16 संस्कार होते हैं। पहले होता था ये, तब पुत्र उत्पन्न होते श्रवण कुमार। अब कोई संस्कार नहीं, पशु की भांति कहीं भी शादी किया, हनीमून मनाने चले गए वो स्विट्जरलैंड भोग नगरी में, तो बच्चा कैसे उत्पन्न होगा? संतान कैसे उत्पत्ति होगी? क्या श्रवण कुमार निकलेंगे? कंस और दुर्योधन निकलेंगे? समझा कि नहीं? पहले संस्कार ही नहीं है। शादी करते भोग के लिए। शादी क्यों करनी? साधु शादी करने के नियम किस लिए है? भोग करने के लिए। केवल संतान उत्पत्ति के लिए, केवल संतान उत्पत्ति, बस, उसके ऊपर नहीं। यदि शादी भोग करने के लिए करोगे, वो भी है अवैध स्त्री संग। आया था ना पीछे, ये मैं इस पीछे गया, किसमें गया था? उसे में गया ना। भक्ति ने क्या बोला था? असत्संग 2 प्रकार का, स्त्री संग और अभक्त संग। स्त्री संग किसे कहते हैं? एक तो अवैध स्त्री संग होता है जो विवाह के बिना परिस्थिति गमन करता है। दूसरा, शादी करने के बाद भी, मैं सुना शादी कर ले हम तो ठीक चल रहे, नहीं, ये भी अवैध स्त्री संग हो सकता है। यदि शादी करके शादी की है इसलिए भोग करने के लिए, ये भी अवैध है, दंड मिलेगा। शास्त्र ने हमको लाइसेंस नहीं दिया भोग करने का। लोग सोचते हैं शादी कर लो, क्या हुआ? तो भगवान ने क्या तुम्हें लाइसेंस दे दिया भोग करने का? क्या भगवान ऐसे क्या ऐसा करेंगे? कभी कर सकते हैं ऐसा कि भोग करो? नहीं है। कोई ना सोचो शादी कर लिया खूब भोग करो, नहीं चलेगा ऐसा, ऐसे नहीं दिया। समझे कि नहीं? केवल इसलिए दिया है तुम अजितेंद्रिय हो, ठीक है, यथा योग्य भोग, इसलिए दे रखा है। तो यहां कह रहे हैं तो जितने संस्कार हैं गृहस्थ वैष्णव करेगा उनको, वो गर्भदान संस्कार भी करना पड़ेगा उसको, और शमशान जाने के पास वहां भी संस्कार के लिए करना पड़ेगा उसको। परंतु हर विषय में क्या पूजा करेगा? कृष्ण पूजा, बस, मतलब वैष्णव विधि से करेगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा था गोपाल भट्टो गोस्वामी को, देखो ये वैष्णव लोग जो ये संस्कार करते हैं ना, ये सब कर्म कांड, कर्म स्मार्थ मत के अनुसार होता है। स्मार्थ में क्या होता है? स्मृति के अनुसार जो है उसको स्मार्थ मत कहते हैं, कर्म कांड, उसके अनुसार करते हैं लोग, जो भक्ति मार्ग नहीं है। तो वैष्णव के तो अलग से ऐसा पद्धति बनाओ जिसके अनुसार गृहस्थ वैष्णव वैष्णव विधि से संस्कार करें। वह अंदर क्या पड़ेगा? यदि हम कर्म कांड के अनुसार करेंगे तो संस्कार क्या बनेंगे? हमारे संस्कार क्या बन जाएंगे? यदि वैष्णव विधि से करेंगे तो संस्कार क्या बन जाएंगे? क्या? वैष्णव उचित संस्कार बन जाएंगे हमारे। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या लिखा? सत्क्रियासार दीपिका और संस्कार दीपिका। अब हमारे जितने भी ये होते हैं, हमारे श्राद्ध होते हैं या विवाह होते हैं, जो करते हैं वैष्णव लोग, किसका आधार करते हैं? सत्क्रियासार दीपिका, और सब कृष्ण मंत्र से होगा, देवी मंत्र से नहीं। लेकिन देवताओं माना भी गया तो किस रूप माना गया? भगवान के अंग के रूप में माना गया, स्वतंत्र रूप में नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर विष्णु वैष्णव पूजा वेदित विधान
पितृदेव पितृगण है कि निर्माल्य प्रदान। शास्त्र में दो ही विधान है, विष्णु पूजा वैष्णव पूजा। तो बोले प्रभु जी यदि श्राद्ध है तो माता जी का श्राद्ध है, पिता का श्राद्ध, तो क्या करें? कुछ मत करो, विष्णु पूजा करो। विष्णु पूजा करके विष्णु निर्माल्य, भगवान की उतरी हुई माला उनको दो, उन पितरों को दे दो। उनका जो ठाकुर जी प्रसाद है वो उनको अर्पण करो। श्राद्ध होते ना, पितृ श्राद्ध, मातृ श्राद्ध है, या घर में कोई कुल देवी देवता होते हैं, किसी के परित्याग नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, उनको पूजा करो, अर्पण दो। पहले दुर्वासा ऋषि में ना, दुर्वासा आश्रम था ना, दुर्वासा आश्रम था, जब वो मिला था पहले वो हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है। गुरुजी ने कहा हनुमान जी तो हैं, उनको तो उनका अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, तो ठाकुर जी का भोग लग जाए तब उनको वही प्रसाद उनको अर्पण करना। अब मैंने जानता, तो हम ही करते थे, ठाकुर भोग लग गया ठाकुर जी का, वो फिर प्रसाद अर्पण करते, हनुमान जी को अर्पण करते। विधि तो यही है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब कईयों का ना, कईयों के परिवार में कुल देवता भी होते हैं, कुल देवियाँ भी होती हैं। अब व्यक्ति परित्याग नहीं कर पाता है, डरता है ना, अभी कच्चा वैसे ना है, डरता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। होता ना कि विष्णु कहीं देवी नाराज हो गए तो सर्वनाश कर देगी, कहीं शिव के त्रिशूल लेके पीछे ना भाग के आ जाए, हनुमान जी के गदा लेके दौड़े चले आए, उनको भी दे दो। क्या दो? विष्णु निर्माल्य दे दो उनको, बस काम हो गया। श्राद्ध करना करो ना, श्राद्ध कौन मना कर रहा है? श्राद्ध करना पड़ेगा, करो। किस मंत्र से? कृष्ण मंत्र से करो, उनको प्रसाद अर्पण कर दो। परंतु मायावादी मते पितृ श्राद्ध जय करे जीवानंदे पूजा अपराध मरे। परंतु जो व्यक्ति पितृ श्राद्ध कर रहा है मायावादी मत से, मायावादी मीन्स मतलब सब देवता समान है, विष्णु समान है, शिव समान है, गणेश सब समान है। विष्णु पूजा कर रहा है, परंतु विष्णु दो लोग पूजा करते हैं विष्णु की, एक कर्मी विद्ध वैष्णव या शुद्ध वैष्णव, कृष्ण पूजा। एक वो व्यक्ति है जिन्हें कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र में दिशा भी ले ली, कृष्ण मंत्र ले लिया उसने, कृष्ण की पूजा कर रहा है, कृष्ण की ही पूजा कर रहा है, कृष्ण की ही पूजा कर रहा है। एक वो है। दूसरा एक व्यक्ति है जो कृष्ण पूजा भी कर रहा है, साथ में देवता पूजा भी कर रहा है, दो। तीसरा एक और है, वो भी कृष्ण पूजा ही कर रहा है, तीन हो गए। पहला कौन है? कृष्ण पूजा भी कर रहा है और देव पूजा भी कर रहा है। दूसरा वो है जो कृष्ण ही पूजा कर रहा है। तीसरा है वो भी कृष्ण ही पूजा कर रहा है। क्या अंतर है? पहला है क्या? वो प्योर ही कर्मी है वो, और सब देव समान माने बैठा हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? केवल भोग प्राप्ति। दूसरा जो है केवल विष्णु ही पूजा कर रहा है, कृष्ण पूजा ही कर रहा है, तो कामना क्या है? कामना क्या है? भोग कामना, मुक्ति मिल जाए। ये कौन भक्त है? ये कर्म मिश्र भक्त है। पहले कौन था? कर्मी, भक्ति मिश्र। बल भक्ति मिश्र था वो, अब क्या बनता है? अब क्या बन गया? कर्म मिश्र भक्त बन गया। ये जो कहते हैं प्रधानीभूता भक्ति इसकी है। पहले क्या थी? गुणीभूता। तीसरा जो है जो कृष्ण पूजा कर रहा है, वो भी कृष्ण पूजा कर रहा है। क्यों कर रहा है? परंतु केवल पूजा कर रहा है कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए। कृष्ण पूजा केवल कृष्ण के लिए ही कर रहा है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति के लिए ही करनी चाहिए। भक्ति भगवान के लिए ही करनी चाहिए, अपने लिए नहीं करनी चाहिए। तो तीन हो गए। पहला सामान्य व्यक्ति होता है जो कृष्ण पूजा भी कर रहा है, देव पूजा कर रहा है, एक शुद्ध भक्त बन नहीं सकता, बहुत कम चांस है। जो कृष्ण ही पूजा कर रहा है केवल,
परंतु किस लिए कर रहा है? स्वार्थ सिद्धि के लिए। ये बन सकता है क्योंकि इसी श्रद्धा कृष्ण के प्रति है, बस समस्या थोड़ी दोष यही है, अंदर कामना बैठी हुई है। ये कामना निकल गई, शुद्ध भक्त बन जाएगा। तीसरा है वह शुद्ध भक्त वैष्णव, एकांतिक। परंतु गृहस्थ के लिए समस्या यही हो जाती है, उसके अनेक कर्तव्य होते हैं, श्राद्ध भी करना है उसको, फिर उसका मर गया तो अब हम मर गए, साधु मर गया न श्राद्ध करना, कोई समस्या कोई नहीं। शमशान ले जाने 10 क्रियाएं होती हैं, उल्टा करो, सिर आगे करो, सिर पीछे करो, मुर्दे का पिंड दो, वहां पर 16 पिंड दो, क्या देते हैं। और साधु के लिए क्या है? अरे उसका उसे क्रिया ही नहीं, कुत्ते नोचे खा गया उसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं क्या उसको दुर्गति होगी? बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। जो वैष्णव, जो समर्पित वैष्णव होते हैं, तो संस्कार हुआ कि नहीं, ऐसी जगह मरा बेचारा, कोई पूछने वाला कुत्ते नोचे खा गए, अब भूत बने घूमेगा वो? नहीं, कुत्ते का उद्धार हो गया। हाँ, क्यों? उस शरीर से भगवान की सेवा हुई है। परंतु गृहस्थ के लिए नियम है, ये तो विशेषता है। क्या हो गया? नहीं, गृहस्थ के लिए नियम है, त्यागी, त्यागी होना चाहिए। ये मैं सोचना हम त्यागी पहुंचे, हम नियम से ऊपर उठ चुके हैं, नहीं उठे अभी। जो घर छोड़ने की त्यागी नहीं बन जाती, ध्यान रखना पड़ेगा। ये भूले मत रहे ना कि हम घर छोड़ दिया, हम तो नियम से ऊपर उठ सके, नहीं, हृदय से त्यागी होना चाहिए, समझे कि नहीं? जब हृदय में त्यागी बन जाएंगे, हृदय से ही समर्पित हो जाएंगे, तब हम नियम से ऊपर हैं। यदि अभी हम शरीर धर्म में आ सकते हैं, तो अभी हम भी नियम से ऊपर नहीं है, इसको ध्यान रख लेना। वो गृहस्थ की समस्या आती है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु यदि कोई पितृ श्राद्ध कर रहा है, पिताजी की श्राद्ध कर रहा है, और श्राद्ध में चाहे कृष्ण की पूजा कर रहा है, देखो दो बातें होती हैं। पितृ श्राद्ध कर रहा है, एक वह है जो सामान्य विधि से कर रहा है, पिंडदान आदि कर रहा है, फिर एक वह है जो कृष्ण की पूजा कर रहा है। परंतु वो जो कृष्ण पूजा कर रहा है वो है कौन? उसका मतलब कि सिद्धांत क्या है? क्या कृष्ण को क्या मानता है? वो क्या कृष्ण को भगवान मानता है या सविशेष ब्रह्म मानता है? शुद्ध ब्रह्म मानता है, अशुद्ध ब्रह्म मानता है? यदि उसकी भावना यह है कि कृष्ण है, ये नारायण कौन है? अशुद्ध ब्रह्म, अशुद्ध भगवान है। क्या है? अशुद्ध मायाग्रस्त भगवान है, ये मानता है। तो उस जो पितर है ना, पितर उसके ऊपर से ऊपर पहुंच भी गए होंगे बेचारे, नीचे गिरेंगे। यदि बस कृष्ण पूजा क्यों कर रहा है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पाद। जब इस बुद्धि से यदि विष्णु कृष्ण पूजा कर रहा है, कृष्ण पूजा करके उस प्रसाद को अर्पण कर रहा है पिताजी को, माताजी को, उद्धार, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। बल्कि जो यदि ऊपर पहुंच भी गए होंगे ना, नहीं गिर जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, विष्णु तत्व द्वैत बुद्धि नाम अपराध, छह अपराध तार है भक्ति बात। विष्णु तत्व वैध द्वैत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। द्वैत बुद्धि क्या होता है? द्वैत बुद्धि मीन्स दो मीन्स दो हो गई, मीन्स भगवान एक भगवान, देवता एक भगवान, दो भगवान बन गए। यदि ये बुद्धि है तो क्या है? ये नाम अपराध है। शरम खलुदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। ये दरवाजा ब्रह्म है, ये फर्श ब्रह्म है, ये बाल्टी ब्रह्म है, ये पैखाना ब्रह्म है। हंस क्यों रहा है? सब ब्रह्म नहीं क्या? विजाति भेद है? विजाति भेद भगवान में है क्या?
तो क्या है नहीं सब। तो जो द्वैत बुद्धि मान ले, द्वैत बुद्धि मीन्स भगवान अलग है, देवता अलग है, ये मान लेता है ये अपराध है, उस अपराध के कारण भक्ति हो बाद अब भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि मान लिया देवता भी, भगवान अलग है, देवता अलग है, समझे कि नहीं, तो अब वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ा, अपराध बन जाएगा उसका। शिवादि देवता गणे पृथक ईश्वर माना, क्या मानता है? शिव आदि देवताओं को भगवान से अलग मान लेता है। ये भयंकर नाम अपराध है। क्या भयंकर नाम अपराध? अवज्ञा, ना भगवान संतुष्ट होंगे ना देवता संतुष्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कोई बहुत बड़े अधिकारी आए, बहुत बड़े महापुरुष संत तो आए, साथ में सेवक भी आए हैं, हम दोनों को हमने एक ही आसन में बिठा दिया, एक आसन में बिठा दिया, एक आसन में बिठा दिया, एक माला उसको दे दी, एक माला उनको दे दी। अब क्या होगा? ना तो वो अधिकारी संतुष्ट होगा, ना वो सेवक संतुष्ट होगा। सेवक के साले ने मेरी है मालिक बोले मैं ना कटा दी, सेवक बोलेगा मेरे मरवा दिया। अपन क्या गति हुई बताया? छोड़ेगा मेरे को ये? अब नहीं छोड़ेगा मेरे को ये, अब मेरे को छोड़ेगा नहीं, नौकरी गई। साला तूने माला क्यों ली? बोलेगा नहीं बोलेगा। ना तो वो सेवक संतुष्ट हुआ, ना यदि हम ऐसा करेंगे तो ना तो हनुमान खुश होंगे न राम ना खुश होंगे, दोनों खुश होंगे। हनुमान खुश क्यों नहीं होंगे? दुष्ट कहीं का, प्रभु को दिया नहीं और मुझे दे रहा है। और राम भी तो भी हो जाए, राम जी तो संतुष्ट हो जाए, हनुमान जी भक्त भी तो हैं, हनुमान संतुष्ट नहीं होंगे। शिव को मान रहा है, वो शिव की पूजा कर रहा है, स्वतंत्र मान करके शिव जी क्या हो जाएंगे? रुष्ट। अरे मैं स्वयं जिनका चरण जल धारण के सिर पर धारण कर नाम पड़ गया गंगाधर, शिव बोलेंगे जिनका चरणामृत धारण से करता नाम मेरा पड़ गया गंगाधर, उन मेरे प्रभु को मेरे समान मान लिया, शिव संतुष्ट होंगे? तो ये कुल और वो कुल दोनों गया, न यहां का रहा धुबे को, तो ना घर का ना घाट का, समझे कि नहीं? दोनों ओर से मरा, तो ये नाम अपराध है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हरिनाम चिंतामणि की जय, हरिदास जी की, महाप्रभु की, तो भक्ति विनोद जी की जय हो।